मेरा ख्याल है कि अभी चूँकि हम वीडियो के हवाले से ही जो है वो एक कोर्ट के अपीयरेंस में पेश हुए थे, तो इसमें को बैठ के मेरा ख्याल है बात कर लीजिए। जरा सिर्फ ये बता दीजिए कि जो लोग इसमें मुलविस थे, पुलिस इंस्पेक्टर और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जिन्होंने वीडियो बनाई और जिन्होंने वीडियो को वायरल किया, उन दोनों के खिलाफ ना सिर्फ महकमाना कार्रवाई की गई बल्कि साथ साथ उन पे लीगल कार्रवाई करते हुए पीका की दफात में FIR विदिन 48 आवर्स दे दी गई थी ऑलरेडी, और वो दोनों इस वक्त जुडिशल हैं और उनका जो केस है वो हम मेरिट पे तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने में फैसिलिटेशन की वो भी डिसमिस हुए, तो उस हवाले से जो है वो हमने कोर्ट को ब्रीफ किया है और ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी बात को जो है वो उससे मुतफिक किया है और उन्होंने इस हवाले से अप्रिशिएट किया है कि हमने एक्शन विदिन 48 आवर्स ले लिया था। मजीद जो कंटेम्प्ट पिटीशन है वो ज़ाहिर है अभी जारी है। जब सर आपको जब पता चला, जब डांस पार्टी हो रही थी, तो उसके बाद सर आपने क्या कॉग्निजेंस लिया? जी, उसमें जब इंफॉर्मेशन हुआ डांस पार्टी इशू नहीं था, इट वाज अ कमर्शियल रेव इवेंट। सोशल मीडिया पे तशहीर के बाद इसके अंदर बाकायदा जो है वो सोशल मीडिया पे इसकी कैंपेन की गई। इसमें सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, हमने ऑलरेडी शेयर भी किए हैं मीडिया से। ये एक पब्लिक गैदरिंग थी और उसके अंदर ओपन टू पब्लिक थी। कोई भी 30,000 20,000 की टिकट देकर जो भी इनकी प्राइसेस थी विन बॉक्स में वो आ सकता था। मजीद ये कि हमें इंफॉर्मेशन जो थी वो नारकोटिक्स और ड्रग्स के हवाले से थी, उसके ऊपर जो है वो रेड हुआ उस इंफॉर्मेशन पे, उस पर तमाम SOPs पूरी की गई। जो गलत बात थी, जो बिल्कुल काबिल मजम्मत है, वो ये था कि उन बच्चियों की वीडियो का बनना और उसको वायरल होना। उस पर बतौर DPO मैंने खुद एक्शन लिया। 48 आवर्स में मैंने बैक ट्रैक किया। आपने बताया कि सुबह 5 बजे तक बैठे रहे? जी बिल्कुल, संडे को सुबह 5 बजे तक हम बैठे रहे। उसमें हमारे दो पहलू थे। एक पहलू ये था कि ये वीडियो बनाने वाला और वायरल किससे हुई, उनको हमने ट्रैक किया, उनको अरेस्ट किया, वो अपनी सजा भुगतेंगे। कौन कौन अरेस्ट हुआ है? जो IO थे केस के, और साथ जो एक कांस्टेबल थे जो कि एज उनके असिस्टेंट थे, उनकी तरफ से। तो वो दोनों FIR हो चुकी हुई हैं, FIR हो चुकी हुई है और वो दोनों अपना, और जहाँ तक जिन्होंने फैसिलिटेट किया इस इवेंट को करवाने में, उनको भी सजा मिली। जो अदालत ने सर अभी कहा कि जो खतून कांस्टेबल थे वो कह रही थी कि बाल पीछे हटाओ, वीडियो बनानी है, उनके खिलाफ चूंकि हमने जो आज की कंटेम्प्ट पिटीशन थी उस हवाले से जो पीका एक्ट के तहत जो FIR हुई, उसमें मोबाइल से वीडियो बनाना और उसको वायरल करना वो उसका मौजू बहस था, और आज की पिटीशन के हवाले से हम उसके हवाले से इन दोनों फेल के दरमियान वो जो लेडी कांस्टेबल थी उसकी एज सच कोई इलेक्ट्रॉनिक इस चीज़ को फॉरवर्ड करने में या मोबाइल से बनाने में कोई डायरेक्ट रोल नहीं था। डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे उसने जो मिसबिहेव किया या किया, उस हवाले से हम इसको डिपार्टमेंटल एक्शन। तो सर SHO साहब ने बयान दिया कि उनके वालिद साहब को हार्ट अटैक हो गया, वो उधर चले गए, इसमें क्या आपने चेक किया? जी बिल्कुल, उन्होंने बताया था कि उनके वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ है और वो गए हैं। वो गए भी थे रात को, सुबह वापस आ गए थे। सही है जी। तो सर अब जो कसूर की अवाम है उसको अब क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि अदालत ने तो बहुत वाज़ेह कहा कि अदालत इस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं करती कि ये ना हो कि अब खुला उधर काम शुरू हो। बिल्कुल ठीक बात है जी, हम यही पैगाम देते हैं कि इस तरह की जो गैर कानूनी सरगर्मियाँ हैं जिनमें मंशियात का, अल्कोहल का, देखिए हम जो एक्शन लेते हैं, हम कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटीज़ में जो तालिब इल्म हैं उनको जो मंशियात सप्लाई हो रही है, कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे जो हैं वो किसी ऐसी रेव पार्टी में ड्रग्स या पिल्स का इस्तेमाल करें और किसी मॉरल एक्टिविटी में कोई ऐसी चीज़ बने। विक्टिम की आइडेंटिटी प्रोटेक्शन जो है वो बिल्कुल हम उसमें बाउंड हैं और हम उसमें करें। लेकिन ऐसा वक्त क्यों आए कि किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी इज्जतदार आदमी को किसी ऐसे केस में पकड़े जाना पड़े? अगर ये वीडियो 1 मिनट के लिए वायरल ना भी होती, अगर हम ये बात करते हैं कि ये ना होती, तो वो ओरिजिनल केस तो था ना, तो क्या वो बदनामी में नहीं आता? तो लिहाजा हमें बीइंग पेरेंट्स, बीइंग सोसाइटी, बच्चों की काउंसलिंग भी करनी चाहिए, और बेहतरी के लिए जिस चीज़ को हम दिल से बुरा समझते हैं या माशरे में लाने से शर्माते हैं, तो उस चीज़ को हमें फिर प्रैक्टिकली बुरा भी समझना चाहिए। जो लड़कियां वहाँ पर सर मौजूद थी, उनमें से किसी से आपकी बातचीत हुई? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई। या उनके पेरेंट्स आए हो आपके पास? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई, ना उनके पेरेंट्स से बात। सही है। अब फर्दर इस पर क्या एंड हो रहा है इस केस का? क्योंकि मजिस्ट्रेट ने तो डिस्चार्ज कर दिया था, अदालत ने कहा कि वो ऑफेंस ही नहीं लगाए गए जो लगाने चाहिए थे। देखें, इसके अंदर जो कंटेम्प्ट पिटीशन है वो तो अभी चल रही है। उसमें जज साहब ने ये कहा है कि SP साहब जो है उसको
अब फर्दर लेकर चलेंगे। उसमें बेसिकली जो उन्होंने हिंट दिया कि एसएचओ, आईओ और उसके ये तीनों ही जो हैं ऑलरेडी डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो चुके हुए हैं। जो एसएचओ हैं वो भी उनके खिलाफ पनिशमेंट के लिए लिखा जा चुका है, और जो आईओ हैं और जो कांस्टेबल हैं वो दोनों भी ऑलरेडी डिसमिस्ड हैं और गिरफ्तार भी हैं। तो बाकी जो है जो ऑनरेबल कोर्ट कहेगी उसकी कंप्लायंस कर देंगे। जो आखिरी बात सर, अदालत ने जो ऑर्डर किया, अब इसको लेकर ये ना हो कि कसूर में डांस पार्टियां शुरू हो जाए। नहीं, ये ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ा क्लियरली ये बात की है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई क्लीन चिट मिलेगी। जो पुलिस ने रेड किया वो बिल्कुल ठीक किया। उस बारे में उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से ये बात की कि अगर वहाँ इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही थी, कहीं पे कोई ड्रग्स का कोई ऐसा मामला था, तो उसमें बिल्कुल पुलिस जस्टिफाइड है, हम उस डोमेन में बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी की आइडेंटिटी रिवील हुई या किसी की इज्जत नफ्स मजरूह हुई उस हवाले से कि सोशल मीडिया पे, उसके हवाले से कोर्ट ने बड़ा सख्ती से डायरेक्शन दी और हम उस पर लकीली पहले ही एक्शन ले चुके। जो मालिक था फार्म हाउस को, उनके खिलाफ कार्रवाई वो नामजद है FIR में। ठीक है, बिल्कुल जी। पकड़ा गया? अभी तक नहीं पकड़े गए, क्योंकि कोर्ट जब केस था रात 2 बजे ये केस रजिस्टर होता है, सुबह जब मजिस्ट्रेट साहब को पेश किया जाता है तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। जब एक केस डिस्चार्जगी की हालत में हो तो उसमें फिर आप उसकी मुल्जिमान को मजीद पकड़ धकड़ या वो चीज़ें वो नहीं करते। आप उसके अंदर जो है वो चूंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है डिस्चार्जगी का, आप उसको रिट में चैलेंज करते हैं। सही है। तो लिहाजा इस वजह से हम उसको नहीं पकड़ सके, ये बात।